गंगा नदी के किनारे एक घना और विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर कई छोटे छोटे चहचहाते पक्षी रहते थे। उनकी दुनिया हंसी खुशी से भरी थी। एक दिन बादल नाम का एक बूढ़ा गिद्ध वहां आ पहुंचा। उसने पक्षियों से विनती की, क्या मैं इस पेड़ के एक खोल में अपना बसेरा बना सकता हूँ? पक्षियों ने उसकी उम्र और मासूमियत को देखते हुए उसे रहने की इजाजत दे दी। वे अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भोजन भी उसे देने लगे। बूढ़े गिद्ध बादल को यह बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, ये पक्षी कितने दयालु हैं। जब ये अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जाएंगे, तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। अब वह रोज उन नन्हे पक्षियों की सुरक्षा करता और पूरा पेड़ एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा। लेकिन एक दिन वहां से चिंकी नाम की एक चालाक बिल्ली गुजरी। उसने पेड़ से आती नन्हे पक्षियों की आवाज सुनी और सोचा, वाह, यहाँ तो बढ़िया शिकार मिल सकता है। जब उसने वहां झांका, तो नन्हे पक्षियों ने डरकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बूढ़े गिद्ध बादल ने गुस्से में पूछा, कौन है? चालाक चिंकी को अपनी चाल चलनी थी। वह मीठी आवाज में बोली, सुप्रभात श्रीमान। मैं एक धार्मिक बिल्ली हूँ। मैं गंगा नदी में स्नान करके आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। बूढ़े गिद्ध ने शक भरी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मांसाहारी हो और यहाँ नन्हे पक्षी रहते हैं। बिल्ली ने झूठी मासूमियत से कहा, अरे श्रीमान, अब तो मैं सिर्फ फल और हरी सब्जियां खाती हूँ। मैंने मांस खाना पूरी तरह छोड़ दिया है। बूढ़े गिद्ध बादल ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन चालाक चिंकी अपनी असली फितरत पर लौट आई। वह हर दिन एक एक करके नन्हे पक्षियों को खाने लगी। धीरे धीरे पक्षियों को यह महसूस हुआ कि उनके बच्चे लापता हो रहे हैं। वे परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगे। चिंकी को लगा कि अब वह पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह चुपचाप वहां से भाग निकली। जब पक्षी बूढ़े गिद्ध बादल के खोल के पास पहुंचे, तो उन्होंने वहां अपने बच्चों की हड्डियां देखीं। वे गुस्से से भर गए और सोचा, जरूर इस बूढ़े गिद्ध ने हमारे बच्चों को खा लिया है। गुस्से से आग बबूला होकर उन्होंने बूढ़े गिद्ध बादल पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। बेचारे मासूम बादल ने अनजान चिंकी पर विश्वास करके अपनी जान गंवा दी।